हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। आई होप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आपको क्या करना होगा, खोल लेना होगा, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो सके। तो आई होप आप एनसीईआरटी बुक को खोल लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो हम वैरायटी ऑफ थिंग देखते हैं, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन हुआ, इसका मोबाइल फ़ोन का ये डिफरेंट शेप होता है, ठीक है। वैसे ही टेलीविज़न हुआ, जो आप टीवी देखते हो घर में, वो टेलीविज़न हुआ, इसका डिफरेंट शेप होता है। ये सारे जो थिंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और इनका एक वॉल्यूम होता है। तो मैटर क्या है, एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट इज नेम मैटर। तो हर एक चीज इस यूनिवर्स में वो क्या से मिलकर बना है बच्चों, मैटर से मिलकर बना है। तो मैटर जो है वो सबसे एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी बॉडी का। या तो वे बॉडी लिविंग बीइंग हो सकता है, या तो वे बॉडी नॉन लिविंग थिंग्स होता है। हर एक थिंग्स इस यूनिवर्स में क्या से मिलकर बच्चों बना है, मैटर से बना हुआ है। अब ये जो मैटर है, इस मैटर में जैसे कि आपका मैटर क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है एयर क्या है, मैटर है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल इसमें दिया है फूड, जो हम खाना खाते हैं वो भी तो मैटर है। और क्या मैटर है, स्टोन मैटर है। जो स्टोन आप देखते हो, स्टोन क्या में यूज होता है, घर बनाने में स्टोन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो मैटर है। यानी हर एक चीज इस यूनिवर्स में चारों ओर, जिस घर में आप रहते हो वो भी तो मैटर से मिलकर बना हुआ रहता है। अब ये मैटर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्लाउड है, स्टार है, ये सारे चीज मैटर हैं बच्चों। ये सारे चीज क्या है, मैटर हैं। प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग है वे भी मैटर से मिलकर बने हैं। तो आपसे कोई मैटर का डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एनीथिंग, मैटर का डिफिनेशन क्या होगा, anything which occupy space and have mass and volume। ऑक्यूपाई स्पेस अगर लिख रही है तो वॉल्यूम लिखने का जरूरत नहीं है। एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो भी थिंग्स इस यूनिवर्स में क्या है, एवरीथिंग्स इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग्स इज द मैटर। हर एक थिंग्स क्या है बच्चों इस यूनिवर्स में, मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप आपको मैटर का डिफिनीशन समझ में आ गया है। तो मैटर, कोई भी अगर हम जब भी मैटर बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, दो चीज आपको याद रखना चाहिए। पहली, ऑक्यूपाई स्पेस, क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, दूसरा कंडीशन होना चाहिए क्या करे, इसके पास मास हो।
मास हो, और ये स्पेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्यूम कहते हैं। तो मैटर क्या चीज होता है, जो भी थिंग्स इस यूनिवर्स में मैटर है वो क्या करता है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और उसके पास क्या होता है, मास होता है और वॉल्यूम होता है। अब यहां पे एक टर्म आया मास, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी होता है। अब वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम में 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 dm क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 dm क्यूब होता है। और भी है, जैसे कि आपका है यहां पे दिया हुआ है 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है बच्चों। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है, और 1 ml इक्वल टू कितना होता है, 1 cm क्यूब होता है। तो ये कुछ आपको याद रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। Since early time, human beings have been trying to understand their surrounding, और पहले से ही जो ह्यूमन बींग थे वे अपने सराउंडिंग को समझने में लगे हुए थे कि सराउंडिंग कैसा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो अर्ली फिलोसोफर थे वे मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांट दिए थे। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट को क्या कहा गया, इस 5 बेसिक एलिमेंट को पंच तत्व कहा गया, तत्व कहा गया। अब ये जो पंच तत्व था ये क्या था, ये आपका एयर था, अर्थ था, क्या था, उसके बाद फायर था, उसके बाद क्या था बच्चों, स्काई था, और उसके बाद क्या था बच्चों, वाटर था। तो ये आपको याद रखना है। मैटर को जो अर्लियर फिलोसोफर थे उन्होंने पंच तत्व में क्लासिफाई किया। पहला था आपका एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये कुछ उनका क्लासिफिकेशन था मैटर। यहाँ पे देखिए, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything non-living or non-living was made up of these 5 basic elements. तो जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर थे उनके अनुसार हर एक जो थिंग्स इस यूनिवर्स में है वे 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन, एयर हुआ, आपका अर्थ हुआ, और क्या हुआ, एयर हुआ, अर्थ हुआ, फायर हुआ, स्काई हुआ, वाटर हुआ। ये 5 बेसिक एलिमेंट आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ये जो अर्लियर फिलोसोफर थे उन्होंने इस 5 बेसिक एलिमेंट से बताया था कि जो ये जो मैटर है ये क्या से मिलकर बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट से। और हर एक थिंग्स इस यूनिवर्स में वो मैटर से मिलकर बना हुआ है, और हर एक थिंग्स क्या से मिलकर बना है, यही 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये कौन बोला, जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने कहा था। अब लेकिन जो अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो पहले उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन क्लासिफाई किया, मॉडर्न डे साइंटिस्ट।
और इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, और नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। जो मैटर है ना, मैटर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक घर है, घर के अंदर क्या होगा, ईंटा होगा। अब ये हमको पता है ये जो ईंटा है ये क्या से मिलकर बना हुआ है, मैटर है, ठीक है। अब मैटर क्या से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब मॉलिक्यूल्स क्या से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम क्या से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तब आपको इसमें समझ में आएगा कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। और जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।